प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 8 राम निगमन भरह रज्य विहाणम, राम का निर्गमन भरत का राज्यक्रम, इस पाठ की 3 गाथाएं क्रमशः 18, 19 और 20 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये हमारा जैन रामायण का एपिसोड नंबर 7 है। ये तीनों गाथाएं बहुत सरल हैं। मूल ग्रंथ पौमचरियम में पर्व क्रमांक 32 पर क्रमशः 37, 38 और 39, 37, 38 और 39 नंबर पर ये गाथाएं हैं। जैन रामायण की यह कथा आगे बढ़ गई है। रामचंद्र जी वनगमन कर चुके हैं, अयोध्या नगरी छोड़कर आगे बढ़ गए हैं दक्षिण की ओर। यहाँ पर भरत राजकुमार अयोध्या वापस लौटते हैं और उन्हें सारी जानकारी मिलती है। फिर आगे क्या होता है, वो अपनी माता से क्या बात करते हैं, उनकी माता उन्हें क्या आदेश देती हैं, यह सारा प्रसंग आज के एपिसोड में हम देखेंगे। ये तीनों गाथाएं आपके सामने आ चुकी हैं। 18, 19 और 20 नंबर, इन तीनों का अर्थ एक एक शब्द से देखा जाएगा, उच्चारण देखा जाएगा और भावार्थ समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गाथा क्रमांक 18। उच्चारण। सुय सोग दुखियाओ, सुय सोग दुखियाओ, ताओ दठूण दठूण के गई देवी, तो भणई भणई नियय पुत्तम वयणमिणम में निसामेहि सुय सोग दुखियाओ, ताओ दठूण के गई देवी, तो भणई नियय पुत्तम वयणमिणम में निसामेहि। बहुत सुंदर गाथा है और अर्थ बहुत सरल है। क्या होता है? सुय सोग दुखियाओ, ताओ दठूण। ताओ उनको किनको? जो हमारा प्रसंग चल रहा था, अपराजिता और सुमित्रा, ये दोनों जो महारानियां हैं, माताएं हैं, ये शोक के समुद्र में डूब गई थी। मतलब पुत्र वियोग और पति के दीक्षा लेने पर ये शोक में डूब गई थी। तो इनको दठूण देखकर, यहां पर दठूण संबंधक भूतकृदंत का अनियमित प्रयोग है। दठूण देखकर, ताओ दठूण उनको देखकर। उनको किनको? विशेषण देख लीजिए ताओ का। सुय सोग दुखियाओ, सुय सुत यानी पुत्र, सोग शोक, दुखियाओ दुखित, सुत के पुत्रों के शोक से दुखित, ताओ उन माताओं को दठूण देख कर। क्या हुआ? केकई देवी, रानी केकई या केकई देवी, नियय पुत्तम भणई, नियय पुत्तम निज पुत्र को, अपने पुत्र को भणई कहती है। मेन थीम इस गाथा का है केकई देवी नियय पुत्तम भणई। केकई देवी, केकई रानी, नियय पुत्तम निज पुत्र को, अपने पुत्र को भणई कहती है। यहाँ पर भणई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। भणई कहती है, बोलती है। नियय पुत्तम, नियय निज पुत्तम पुत्र को। यहाँ पर नियय 2 बार या है। जो अंतिम या है वह स्वार्थिक प्रत्यय है। इस स्वार्थिक प्रत्यय के कारण इस निय शब्द में, निज इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नियय पुत्तम निज पुत्र को। कैकई देवी का पुत्र कौन है? भरत, राजकुमार भरत। तो भरत को भणई कहती है। तो यानी फिर,
तो फिर सुत यानी पुत्रों के शोक से दुखित उन माताओं को दठूण देखकर कैकई देवी न्ययपुत्रम निज पुत्र को भरत को भणई कहती है। क्या कहती है? वयणमिणम में निशा में ही। वो कहती है वयणम इणम, संधि विच्छेद देख लीजिए, वयणम इणम, इणम वयणम, इणम इणम यानी यह, वयणम वचन, इस वचन को में यानी मेरे, मेरे, इणम वयणम इस वचन को निशा में ही सुनो। हे पुत्र, हे भरत, हे पुत्र, में इणम वयणम मेरे इस वचन को निशा में ही सुनो। यहां पर निशा में ही विधि एवं आज्ञा का मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय, ही प्रत्यय यहां पर लगा है। निशा में ही मतलब सुनो, मेरे इस वचन को सुनो। ठीक है, बहुत सरल अर्थ है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अब तो आपको एकदम ऐसा लगने लगा होगा कि गाथा ही आपके सामने आ जाए तो 2 मिनट में आपको अर्थ समझ में आ जाता है। अब क्या कहती हैं रानी कैकई अपने पुत्र भरत को? गाथा नंबर 19 में देखेंगे। उच्चारण: निकंटय, निकंटय मणुकूलम, निकंटय मणुकूलम, पुत्र तुम्हें पावियम, पावियम महारज्जम, महारज्जम, पौमेण, पौमेण लक्षणेन य रहियम न य सोहये एयम। निकंटय मणुकूलम, निकंटय मणुकूलम, पुत्र तुम्हें पावियम महारज्जम, पुत्र तुम्हें पावियम महारज्जम, पौमेण लक्षणेन य, पौमेण लक्षणेन य रहियम नय सोहये एयम। बहुत अच्छी कथा है और बहुत अच्छा प्रसंग है। रानी कैकई अपने पुत्र भरत से कह रही हैं, पुत्र, हे पुत्र, ये संबोधन हो गया, पुत्र, हे पुत्र, तुम्हें तुम्हारे द्वारा, तुम्हें तुम्हारे द्वारा पावियम प्राप्त किया गया है, पाया गया है। पावियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पावियम पाया गया है, प्राप्त किया गया है। क्या प्राप्त किया गया है? महारज्यम, महाराज्य, महाराज्य, इतना बड़ा राज्य तुम्हारे द्वारा प्राप्त किया गया है। महारज्यम पावियम, महाराज्य प्राप्त किया गया है। यह महाराज्य कैसा है? निकंटयम अनुकूलम, संधि विच्छेद देख लीजिएगा। निकंटयम आधा मा, अनुकूलम आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। निकंटयम अनुकूलम, निकंटय निष्कंटक, निकंटयम निष्कंटक मतलब कांटों से रहित, मतलब बाधाओं से रहित, और अनुकूलम अनुकूल, ये 2 विशेषण हो गए महारज्यम महाराज्य के। राज्य, महाराज्य कैसा है? निकंटयम निष्कंटक और अनुकूलम अनुकूल। निष्कंटक और अनुकूल ऐसा महाराज्य तुम्हें तुम्हारे द्वारा पावियम प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो पौमेण लक्षणेण या रहियम, पौमेण पद्म के, लक्षणेण या और लक्षणेण लक्षण, लक्ष्मण, लक्ष्मण से रहियम रहित, रहित अर्थ में रहित शब्द के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए पौमेण यहाँ भी तृतीया विभक्ति का एक वचन और लक्षणेण यहाँ भी तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। रहियम रहित, पद्म, पद्म यानी राम, राम से और लक्षणेण लक्ष्मण से रहियम रहित न य सोहये एयम, एयम न सोहये, एयम यानी यह राज्य
न सोहए, यह शोभा नहीं देता है, शोभा को प्राप्त नहीं होता है, नहीं शोभता है। सोहए, यहाँ पर सोहए वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ए प्रत्यय लगा हुआ है। एयम न सोहए, एयम यह राज्य न सोहए, शोभा को प्राप्त नहीं होता है। क्या कह रही हैं रानी कैकेयी कि हे पुत्र, तुम्हें तुम्हारे द्वारा निष्कंटयम अनुकूलम महाराज्यम पाव्यम, निष्कंटक अनुकूल महाराज्य प्राप्त किया गया है। और एयम यह महाराज्य, यह राज्य पद्म और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण से रहित न सोहए, शोभा को प्राप्त नहीं होता है, नहीं शोभता है। बहुत सरल अर्थ था। आगे और क्या बोलती हैं वो माता, अगली गाथा में देखते हैं। उच्चारण। ताणम ताणम चिय जननीयो, जननीयो पुत्र वियोगम्मि, पुत्र वियोगम्मि जाय दुःखाओ, जाय दुःखाओ काहिन्ति, काहिन्ति मा हु कालम, कालम आणेहि, आणेहि लहुम वरकुमारे, वरकुमारे। ताणं चिय जननीयो, ताणं चिय जननीयो पुत्र वियोगम्मि जाय दुःखाओ, पुत्र वियोगम्मि जाय दुःखाओ काहिन्ति माहु कालम, काहिन्ति माहु कालम आणेहि लहुम वरकुमारे। बहुत अच्छी गाथा है। ताणम चिय जननीयो, अर्थ देखें। ताणम चिय जननीयो, जननीयो जननी, जननी यानी माता, जननीयो माताएं, ये बहुवचन का प्रयोग हो गया। जननीयो माताएं। पुत्र वियोगम्मि, पुत्र पुत्रों के वियोग में। ताणम चिय, ताणम यानी उनके, चिय ही, ताणम चिय जननीयो, ताणम यानी उनकी, जननीयो माताएं, उनकी माताएं। किनकी माताएं? जिनका प्रकरण ऊपर चल रहा था, राम और लक्ष्मण के बिना राज्य शोभा को प्राप्त नहीं होता, तो राम और लक्ष्मण की जननीयो माताएं। ताणम, ताणम यानी उनकी, चिय ही निश्चित रूप से, यहाँ पर चिय अव्यय है, इसका अर्थ ही या निश्चित रूप से ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। ताणम जननीयो, उनकी माताएं। पुत्र वियोगम्मि जाय दुःखाओ, यहाँ पर जननियों का विशेषण है जाय दुःखाओ। जाय जात, दुःखाओ उत्पन्न, जात का मतलब है उत्पन्न हो गया है, दुःखाओ दुख जिनको, ये समासित पद हुआ। जाय दुःखाओ उत्पन्न हो गया है दुख जिनको, ऐसी जननियों, ऐसी माताओं को, ऐसी माताएं। तो जाय, यहाँ पर जात, जाय यह शब्द भूतकालिक कृदंत है। अ य त द, ये चार प्रत्यय भूतकालिक कृदंत में लगते हैं, यहाँ पर यह प्रत्यय का प्रयोग है। जाय दुःखाओ, उत्पन्न हो गया है दुख जिनको, ऐसी जननियों माताएं। पुत्र वियोगम में, पुत्र के वियोग में। उनकी माताओं को, उनकी माताएं पुत्र के वियोग में उत्पन्न हो गया है दुख जिनको, ऐसी उनकी माताएं, ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। काहिन्ति माहु कालम, काहिन्ति कर लें, माँ यानी नहीं, यहाँ माँ शब्द भी अव्यय है, हु शब्द भी अव्यय है। माँ यानी नहीं, हु निश्चित रूप से, ना कर लें। काहिन्ति, काहिन्ति यह भविष्यत काल का प्रयोग है। का क्रिया है, ही इसमें भविष्यत काल का प्रत्यय है, और इंति ये अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है। काहिन्ति कर लें, माँ यानी नहीं, ना कर लें। क्या ना कर लें? कालम, काल को प्राप्त ना कर लें। काल को प्राप्त ना कर लें मतलब मृत्यु को प्राप्त ना कर लें। पुत्र के वियोग में जिनको दुख उत्पन्न हुआ है, ऐसी उनकी माताएं काल को प्राप्त ना कर लें। काहिन्ति,
कर लें, माँ यानी नहीं, कालम काल को प्राप्त न कर लें, मृत्यु को प्राप्त न कर लें, इसलिए क्या करो, आणे ही लहुम वर कुमारे। लहुम शीघ्र, ये लहुम शब्द भी अव्यय है। यहाँ पर कितने सारे अव्यय आए, चीय, माँ, हु और लहुम, ये 4 अव्यय यहाँ पर इस गाथा में आए हैं। लहुम शीघ्र ही, वर कुमारे, उन वर यानी श्रेष्ठ कुमारे कुमारों को, उन श्रेष्ठ कुमारों को, राम और लक्ष्मणों को, आणे ही ले आओ। यहाँ पर आणे ही विधि एवं आज्ञा काल का मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। आणे ही ले आओ, ऐसा रानी कैकेयी अपने पुत्र भरत से कह रही हैं। अब आगे क्या होगा, राजकुमार भरत क्या करते हैं, ये सब अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। आप में से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको प्राकृत के बहुत सारे ग्रंथों की गाथाएं, एक एक शब्द से अर्थ सुनने को, समझने को मिलेगा। इस चैनल में आपको प्राकृत भाषा का अध्ययन कैसे करना है, प्राकृत में वाक्य रचना कैसे होती है, ये सारी एपिसोड, ये सारी कक्षाएं आपको इसमें प्राप्त होंगी। इसमें होमवर्क भी आपको 5 वाक्य दिए गए हैं, इसको भी आप सॉल्व करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई शंका होती है तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं और प्रचारक हैं, आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।